हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के जेआई टैग। मध्य प्रदेश के जेआई टैग के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जो है कितने जेआई टैग को दिया गया है और कौन कौन से जेआई टैग है उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोगों का जो 23 जून को एग्ज़ाम होने वाला है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे जेटेक से रिलेटेड। तो चलिए, और मैंने आप लोगों को जो है ओडीओपी के बारे में भी जो है आप लोगों को बताया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी एक जिला और एक उत्पाद के बारे में। तो वो भी वीडियोस मैंने आप लोगों को डाल दिया है, तो अभी प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप लोग देख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जीआई टैग क्या है और जीआई टैग अधिनियम क्या है और जीआई टैग के बारे में जो है किन किन चीज़ों को जो है वह जीआई टैग दिया जाता है, तो उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज़ द जीआई टैग? जीआई टैग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जीआई टैग का जो फुल फॉर्म होता है इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका जो हिंदी मतलब होता है इससे भौगोलिक संकेत होता है दोस्तों जीआई टैग का, ठीक है। यह जो जीआई टैग होता है यह किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर जो दिया जाता है दोस्तों जीआई टैग, याद रखिएगा। जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ियों को और भारत में जो है दोस्तों दार्जिलिंग की चाय और कोलकाता की मिष्टी दोई को आदि को जो है जीआई टैग दिया गया है ना, प्रथम स्थान पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीआई टैग के द्वारा किसी उत्पाद को एक अलग पहचान दी जाती है। जो जीआई टैग होता है दोस्तों, एक ऐसे उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है जो कि एक मतलब उस ज़िले में जो है जो फेमस चीज़ हो, जैसे कि मिठाई वगैरह हो गई या फिर कुछ जाम वगैरह हो गए, कोई फल वगैरह हो गए, या फिर कोई गजक वगैरह हो गई, है ना, या जलेबी मिठाई वगैरह, या फिर रसगुल्ला वगैरह हो गया। तो जो फेमस चीज़ें होती है दोस्तों उसी को जो है वह जीआई टैग दिया जाता है ना। तो चलिए जो जीआई टैग है इसे जो है लेबर टैग भी होता है, जो किसी वस्तु विशेष को या किसी प्रोडक्ट भौगोलिक की पहचान या स्थायी पहचान देता है दोस्तों, याद रखिएगा जीआई टैग। जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो जीआई टैग है दोस्तों ये किन चीज़ों को मिलता है? तो जो कृषि उत्पादन, खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प और निर्माण उत्पादक जैसे चीज़ें होती हैं दोस्तों, उसको जो है जीआई टैग मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ, हैंडीक्राफ्ट, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, इन चीज़ों को जो है दोस्तों जीआई टैग मिलता है, ठीक है। जीआई टैग कौन देता है दोस्तों? अब आपको लग रहा होगा कि जीआई टैग जो है वो कौन देता है, ठीक है। जीआई टैग किन किन चीज़ों को दिया जाता है, यानी किन किन चीज़ों को मिलता है? कृषि उत्पाद, खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प और निर्माण उद्योग को। लेकिन जीआई टैग कौन देता है दोस्तों इन लोगों को? तो जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें, जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें तो जो जीआई टैग होता है इसको प्राप्त करने के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जिसे सीजीपीडी टीएम के ऑफिस में अप्लाई करना होता है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ऑफिस कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? चेन्नई। और चेन्नई किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में दोस्तों, याद रखिए किस राज्य में स्थित है। तो चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और जो इसका ऑफिस है यानी सीजीपीडीटीएम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। जो वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रमोशन एंड इंटरनेट ट्रेड यानी डीपीआईआईटी के अधीन आता है दोस्तों ये सीजीपीडीटीएम, याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैं आप लोगों को जीआई टैग से आज रिलेटेड जितनी भी बातें और जितने भी जीआई टैग करवाऊंगा मध्य प्रदेश के रिलेटेड, सारे के सारे जो है वह इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। और जीआई टैग जो है ना वो किसी खास वस्तु को दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि नक्काशी हो गई, या फिर कोई स्लेट्स वगैरह हो गई, या फिर किसी खास वस्तु को दिया जाता है। जीआई टैग अधिनियम, जीआई टैग अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो जीआई टैग अधिनियम कानूनी रूप से कार्यान्वित करने के लिए जीआई टैग एक्ट लागू किया गया है।
दिसंबर 1999 में भारत में अद्वितीय वस्तुओं को जीआई टैग के पंजीकरण प्राप्त करने और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उद्देश्य से भारत की जो संसद द्वारा जो भौगोलिक संकेत का जो पंजीकरण और अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1999 जो है पारित किया गया दोस्तों जीआई टैग के लिए। यह अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो 15 सितंबर 2023 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 15 सितंबर 2023 को लागू किया गया था। पहला जीआई टैग 2004 में जो है दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। याद रखिएगा 2004 में जो है भारत में सर्वप्रथम जो जीआई टैग किसे दिया गया था? जो दार्जिलिंग के जो चाय है उसको दिया गया था। और मध्य प्रदेश में जो है किसे दिया गया था जीआई टैग? जो चंदेरी की साड़ियों को दिया गया था 2005 में, यानी 1 साल बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, जीआई टैग के फायदे। जीआई टैग के फायदे क्या है दोस्तों? इनके बारे में हम जानेंगे कि जो जीआई टैग है इनके फायदे क्या होते हैं। तो जीआई टैग के द्वारा वस्तुओं को नकल पर रोकथाम लगाया जाता है और यह एक भौगोलिक क्षेत्र को महत्व को, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र के जो महत्व को जो है बढ़ावा देता है दोस्तों जीआई टैग। जीआई टैग भारतीय स्थानीय वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी मदद करता है दोस्तों। यहाँ जो जीआई टैग होता है ये भारतीय जो स्थानीय वस्तु होती है दोस्तों इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान दिलाने में भी मदद करता है दोस्तों और उनकी बिक्री और निर्यात को भी बढ़ाता है। याद रखिएगा, यह ग्राहकों को उस उत्पादक की जो प्राथमिकता के बारे में जो है सुविधा प्रदान करता है और कृषकों को फायदा भी मिलता है दोस्तों और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। याद रखिएगा, जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जीआई टैग जो होता है दोस्तों ये 10 वर्ष तक के लिए मान्य होता है जीआई टैग। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिल जाता है तो जीआई टैग का लाभ जो है वो 10 वर्षों तक मिलता है। और यानी जो जीआई टैग होता है दोस्तों इसकी मान्यता सिर्फ है ना 10 वर्षों तक की होती है। याद रखिएगा, और 10 वर्ष पूरे होने के बाद में जो है दोस्तों इसे वापस रिन्यू करवाना पड़ता है इससे। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में बात करेंगे, जोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है तो भौगोलिक संकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौगोलिक संकेत। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन सी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है और कब दिया गया है और किस जिले का और किस शहर का है वो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं चंदेरी की साड़ियों को। चंदेरी की साड़ियों को जो है 2005-6 में जो है जीआई टैग दिया गया दोस्तों और ये अशोकनगर जिले की है। याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो जीआई टैग दिया गया था वो चंदेरी की साड़ियों को ही दिया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं 2008 और 2009 में। 2008 और 9 में जो है दोस्तों चमड़े के खिलौने को जो है जीआई टैग दिया गया था, जो कि कहाँ के हैं तो इंदौर को है। और इंदौर के यही चमड़े को के जो खिलौने हैं दोस्तों इसको ओडीओपी यानी एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है। चमड़े के खिलौने को कहाँ के ये? इंदौर जिले के। नेक्स्ट देखते हैं 2008 और 9। 2008 और 9 जो बाघ प्रिंट है दोस्तों धार जिले की, इसे भी जीआई टैग दिया गया था। 2008 और 9 के जो बाघ जिले में जो धार जिले के जो बाघ प्रिंट है इसे भी जो है जीआई टैग दिया गया था। और इस जीआई यानी जो बाघ प्रिंट की अगर हम लोग बात करें तो ये धार जिले की है, लेकिन आप जो है इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा कि जो बाघ प्रिंट है यानी जो बाघ की गुफा है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये भी जो है धार जिले में है ना। बाघ की गुफा अलग है और बाघ प्रिंट से अलग है। ठीक है, अगला पॉइंट से देखते हैं चौथा 2008 और 9। 2008 और 9 में अगर हम लोग बात करें तो जो बेल मेटर वेयर है दोस्तों दतिया और टीकमगढ़ का, इससे भी जीआई टैग दिया गया। याद रखिएगा, जो दतिया ज़िले का जो बेल और मेटल और वेयर जो टीकमगढ़ का दोस्तों इसको 2009 में है जो है 2008 और 9 में जो है जीआई टैग दिया गया था। अगला देखते हैं 2012 और 13 में। 2012 और 13 में जो महेश्वर की साड़ियाँ दोस्तों जो कि खरगोन ज़िले में आती है, और खरगोन ज़िले का जो एक तहसील है दोस्तों महेश्वर,
जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह हस्तशिल्प साड़ियाँ है दोस्तों, याद रखिएगा, महेश्वर साड़ियाँ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है ये। इन साड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो ये महेश्वर जो कि खरगोन जिले में आता है, इसे जो है वो जीआई टैग दिया गया दोस्तों, याद रखिए कब दिया गया, 2012 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 2014। 2014 और 15 की अगर हम लोग बात करें तो रतलामी सेव। आप जो दोस्तों फल मत समझिएगा, जो बेसन से जो सेव बनाए जाते हैं ना, ये सेव की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इन सेव के जो है दोस्तों 2014 और 15 की जो है सेव कहाँ की है, तो ये रतलाम की है। तो इन्हें जो है जीआई टैग दिया गया था कब, 2014 और 15 में, रतलामी सेव को। अगला पॉइंट से देखते हैं 2014 और 15। 2014 और 15 में जो नागपुर संतरा है दोस्तों, नागपुर के जो संतरे हैं 2014 में इसे जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यानी संयुक्त रूप से जो है ये छिंदवाड़ा और नागपुर के संतरे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। छिंदवाड़ा और नागपुर दो जिले हैं। छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का जिला है और नागपुर जो है महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। इनको जो है 2014 में जो है नागपुर संतरे को जो है जीआई टैग दिया गया था 14 और 15 में। पॉइंट से याद रखिएगा। और जितने भी मैं आप लोगों को जीआई टैग करवा रहा हूँ सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। और जितने भी मैं आप लोगों को जितने भी डिटेल से करवाई सारे के सारे जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जीआई टैग। अगला जीआई टैग की बात करें यानी 8वां पॉइंट से 2018 और 19। 2018 और 19 का की अगर हम लोग बात करें तो 2018 में जो कड़कनाथ मुर्गा दोस्तों झाबुआ का, और इस कड़कनाथ मुर्गे की अगर हम लोग बात करें तो इसको ओडीओपी के तहत भी यानी एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश में, इस कड़कनाथ मुर्गे को। तो ये भी पॉइंट से याद रखिएगा। और एक इस कड़कनाथ मुर्गे की अगर हम लोग बात करें तो ये झाबुआ जिले का दोस्तों, याद रखिएगा। और इस कड़कनाथ मुर्गे की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो खून भी होता है ना वो काला ही होता है, और इसका शरीर भी काला होता है, इसकी चोंच भी काली होती है, यानी टोटली दोस्तों है ना ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। इसे 2018 में 19 में जो है जीआई टैग दिया गया था दोस्तों कड़कनाथ मुर्गे को। नेक्स्ट देखते हैं 2021। 2021 चिन्नौर चावल। चिन्नौर चावल कहाँ का दोस्तों, तो ये बालाघाट जिले का। कहाँ का है, बालाघाट जिले का। इस चिन्नौर चावल की अगर हम लोग बात करें तो इसे भी जो है जीआई टैग दिया गया दोस्तों चिन्नौर चावल को, और इससे जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को। अगला पॉइंट से देखते हैं 2021-22। 2021-22 की अगर हम लोग बात करें तो महोबा का जो देशवारी पान है, महोबा का जो देशवारी पान है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही ज़िले में आता है दोस्तों ये महोबा और देशवारी पान जो है। इनकी अगर हम लोग बात करें तो 2021 में जो है वो जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 2023 में मुरैना गज़क। जो मुरैना की जो गज़क है दोस्तों, गज़क इस प्रकार की होती है जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। अगर आपने खाई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। मैंने तो नहीं खाई है, बस आप लोगों ने खाई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो मुरैना की गज़क है इसे 2023 में जो है जीआई टैग दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अगला पॉइंट से देखते हैं 2023 में जो पत्थर शिल्प है दोस्तों जबलपुर, जो कि बेड़ाघाट के आसपास में मिलता है ये पत्थर शिल्प है। यहाँ पे जो है दोस्तों 2023 में जो है जीआई टैग दिया गया था पत्थर शिल्प ग्वालियर की, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी जबलपुर का, याद रखिएगा जबलपुर। और जबलपुर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बता देता हूँ। जबलपुर का नाम जो है जबाली ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, जबलपुर का नाम जो है जबाली ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है। और जबलपुर जो है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और बेड़ाघाट जलप्रपात भी जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये भी जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों जबलपुर में। जबलपुर का नाम जो है जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। और जबलपुर में मोती महल स्थित है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जितने भी आज हम लोगों ने जीआई टैग करे हैं सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स हैं। टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।